मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी बार बदलेंगे पाला। आरजेडी नेता के बयान से सियासी हलचल हुई तेज। 12 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। वैसे तो इन दिनों बीजेपी और जदयू के बीच वो राजनीति चल रही है जिसके आधार पर जदयू चाहती है कि हम अपने कोटे के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जदयू जल्दीबाजी इस कदर कर रही है कि मौका ना मिल सके बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के स्तर से आखिर इस कदर तैयारी की गई है कि जितनी जल्द हो सके मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे ताकि मैं अपने लीडर को कुर्सी पर बिठा दूं। लेकिन इसी बीच दोस्तों आरजेडी नेता ने एक वो बयान दिया है जो एक नई राजनीतिक बहस छेड़ती है। आरजेडी नेता के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार अगर चौथी बार पाला बदल दे तो इससे भी लोगों को आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन सी रणनीति के तहत नीतीश कुमार कार्य कर रहे और कब तक बिहार में नए मुख्यमंत्री शपथ लेते नजर आएंगे। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुर्सी तो छोड़ ही देंगे, लेकिन आखिर बीजेपी कब अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे, ये बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री कुछ कहते तक नहीं है। मुख्यमंत्री के नेता यानी जदयू नेताओं के स्तर से निशांत कुमार के ऊपर मुहर लगाई जा रही है और ज्यों-ज्यों निशांत कुमार के समर्थन में जदयू विधायकों का बयान आ रहा है, बीजेपी का टेंशन बढ़ते जा रहा है कि आखिर न जाने क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच मैं बता देना चाहूँगा कि आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने एक ऐसा बयान दिया है जो एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बेगूसराय के एक कार्यक्रम में भाई वीरेंद्र उपस्थित हुए थे और मुख्यमंत्री पद को लेकर जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा जानते हैं दोस्तों? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक 3 बार पाला बदल चुके हैं और इतना भी नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि चौथी बार अगर वो पाला बदल कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ले तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। दावा दोस्तों आपको आश्चर्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार 3 बार इससे पहले पाला बदल चुके हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बात कही कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाने में महागठबंधन के शीर्ष लीडर ही फैसला लेंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि महागठबंधन को फैसला लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन व्याकुल नहीं है नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने को लेकर। नीतीश कुमार की मजबूरी है महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की। यानी भाई वीरेंद्र के बयान ने 2 बातें स्पष्ट कर डाली कि नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख अपना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात कि महागठबंधन व्याकुल नहीं है नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के लिए। यानी शीर्ष लीडर अंतिम रूप से फैसला लेंगे तभी आखिर नीतीश कुमार के साथ सरकार बन सकती है। ऐसा इसलिए दोस्तों उनके स्तर से कही गई है कि आखिर महागठबंधन की भी तो अपनी कुछ इच्छा और शर्त होगी। उन शर्तों को अगर मुख्यमंत्री मानेंगे तभी तो, इसीलिए तो ऐसी बातें की गई है। लेकिन दोस्तों आखिर एक बहस जरूर छेड़ दिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर टेंशन हो रहा है दोस्तों तो बीजेपी नेताओं को टेंशन हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारी के रूप में बीजेपी के बड़े लीडर सबसे ऊपर तो सम्राट चौधरी का नाम आता है। दोस्तों नित्यानंद राय भी पीछे नहीं रह रहे हैं। दोस्तों संजीव चौरसिया का नाम आ रहा है, दिलीप जायसवाल का नाम आ रहा है। आखिर न जाने इन तमाम नेताओं को रात रात भर नींद आती है कि नहीं, क्योंकि इनके सामने 2 बड़े चुनौती है। दोस्तों 2 बड़ी चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बीजेपी के स्तर से मुझे प्रमोट किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि किसी एक को ही मुख्यमंत्री बनना है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री यानी बीजेपी के शीर्ष लीडर उनके नामों पर मुहर लगाएंगे या फिर नहीं। और दूसरी बड़ी चुनौती दोस्तों कि अगर उनके नामों की मुहर लगा भी दी जाती है तो क्या गारंटी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कि वो या तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे या फिर महागठबंधन के साथ खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी अन्य जदयू लीडर के हाथों में थमा दे।
इसलिए बड़ी चुनौती है दोस्तों बीजेपी नेताओं के बीच। इसी बीच दोस्तों जदयू के स्तर से रणनीति बनाई जा रही है कि किस कदर कार्य किया जाए कि जदयू के ऊपर कोई बड़ा बोझ न आ सके नए सरकार के गठन में। लेकिन इसी बीच दोस्तों बीजेपी के स्तर से रणनीति बनाई गई कि जितनी जल्द हो सके और ख़ास तौर पर 10 अप्रैल जितनी जल्द हो सके आ जाए, क्योंकि 10 अप्रैल को जब राज्यसभा पद का शपथ मुख्यमंत्री ले लेंगे उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा कि वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। क्योंकि दोस्तों एमएलसी का पद भले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन 6 महीनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ सकते हैं और दोबारा एमएलसी के लिए भी चुने जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसलिए बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि जितनी जल्द हो सके राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले ले। इसके लिए 10 अप्रैल निर्धारित कर दी गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को ही दिल्ली के लिए रवाना हो रहे। वहां पर जाकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। 10 अप्रैल को वो राज्यसभा पद का शपथ लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 11 अप्रैल को वो एक बार फिर से पटना लौटेंगे। इसी बीच दोस्तों बीजेपी के स्तर से यह रणनीति बनाई गई है कि 11 अप्रैल को नीतीश कुमार ज्यों ही आखिर पटना लौटे, ठीक अगले दिन 12 अप्रैल को वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस तरह की रणनीति बना दी गई है दोस्तों। बीजेपी विलंब होना नहीं देखना चाहती। तो इस तरह से 12 अप्रैल को जो ही उनके स्तर से इस्तीफा दिया जाएगा, बीजेपी के स्तर से यह रणनीति बनाई गई है कि हर हाल में ज़्यादा वक्त नहीं, 1 दिन का वक्त रहेगा विधायक दल का नेता चुनने का। 13 अप्रैल का और 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। इस तरह की योजनाएं तैयार की गई है बीजेपी के स्तर से। देखना है क्या होता है। लेकिन आखिर आरजेडी नेता के बयान ने आखिर भूचाल ला कर रख दिया है कि न जाने अगर ज़्यादा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर बनाया गया, नीतीश कुमार की अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, नीतीश कुमार की शर्तें अगर एनडीए यानी बीजेपी नहीं मानी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चौथी बार वो पाला बदल कर महागठबंधन के साथ सरकार बना लेंगे। वैसे आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।